हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के हिंदी का, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, और उस चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों हर एक साल जो है 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 1 से 2 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम आज इस चैप्टर को पूरा सारांश को बताएंगे और इस कहानी को समझाएंगे कि आखिर इस कहानी में क्या कहा गया और किसके बारे में कहा गया है। अगर इस कहानी को आप लोग समझ लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप ठीक विश्वास कीजिएगा, इस चैप्टर से जो जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो आप लोग से ही बनेगा और जो एग्जाम में आएगा वो आप लोग से ज़रूर बनेगा। तो प्यारे बच्चों हम आज इस कहानी को समझाएंगे और एक एक पॉइंट को बताएंगे कि आखिर इस कहानी में है जो किस बिंदु पर कहा गया है और क्या किसके बारे में कहा गया। अगर अगर हम इस कहानी को देखें तो इसमें किसमें कहा गया, इसमें दही वाली मंगम आगे जरूर, इसमें दही वाला मंगम शीर्षक है तो इसमें जरूर दही हुई के बारे में क्या किया हुआ, चर्चा किया हुआ। और हम देखें यहाँ पे तो इसमें इसका जो है क्या, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, दही वाले मंगवा पाठ के लेखक हैं जो कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दही वाले मंगवा पाठ के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास है। और अगर हम बात करें कि श्रीनिवास दास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास दास का जो पूरा नाम है प्यारे बच्चों वो क्या है, मस्तिष्क बेटेंस अंग्यार है। इस प्रश्न को प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहीं से जो प्रश्न होता है वो बनता है। और अगर हम इस पूरे बिंदु को समझ लेंगे तो क्या हम लोग से आसानी से प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे जो तीसरा पॉइंट है वो बोला है क्या, यहाँ बोला है निवास का जन्म कब हुआ था। अगर श्रीनिवास दास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हम प्यारे बच्चे बता दें कि 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास दास का जन्म हुआ था। और इनके बारे में जो दिया गया स्थान आखिर कहाँ हुआ था, तो वो स्थान जो है वो क्या है, कोलार के कर्नाटक गांव में हुआ था। अगर हम बात करें कि आप यहाँ से आप लोग से हम पूछें कि दयालंगा मगम्मा पाठ का जो लेखक है वो कौन है, तो आप लोग क्या बताइएगा, श्रीनिवास दास हैं। और अगर पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताइएगा कि 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, कोलार के कर्नाटक में हुआ था। तो प्यारे बच्चे यहाँ से 3 टॉपिक कम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम देखें अगर 3 से 4 टॉपिक को यहाँ कंप्लीट होता है। अगर देखें हम पचमा बोला है क्या, इस पाठ के अनुवादक कौन है, आखिर इस जो दही वाला मंगमा पाठ है इसे अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे दिया गया क्या, बी आर नारायण। बी आर नारायण ने क्या किया है, अनुवाद किए हैं। तो यहाँ तक जो प्यारे बच्चों था वह लेखक परिचय था। अगर अगर लेखक परिचय से जो भी प्रश्न बनेगा इस एग्जाम में तो वह यहाँ से बनेगा और आप लोग बना भी पाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या कि आखिर इस बिंदु में किस, इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो कौन है और उन्हें उसकी कहानी को पूरी को समझाएंगे कि आखिर किस किस के बारे में कहा गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें कौन, इसमें तीन तीन होता है, 3 परिवार होता है। जो कौन होता है, पहला होता है मंगम्मा। और मंगम्मा का क्या होता है, एक बेटा होता है जिसकी शादी हो रहती है, उसकी पत्नी का नाम होता है नजम्मा, यानी कि मंगम्मा की अगर बहू का नाम पूछे तो नजम्मा होता है। और उसका एक पोता भी होता है जो कि क्या होता है, एक पोता भी होता है। तो प्यारे बच्चों अब अगर हम यहाँ से देखें पॉइंट को पकड़े तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, मगम्मा क्या बेचती थी। तो प्यारे बच्चों हम आप लोग को बता दें कि मगम्मा दही बेचती थी और दही बेच कर क्या करती थी, अपनी जीवन यापन करती थी। जो हम प्यारे बच्चे कहते कि मगम्मा जो थी एक विधवा औरत थी, इसके पास क्या कोई चीज़ का साधन नहीं था कि ये घर पर बैठ कर खा सके। इसके लिए क्या करती थी, ये मगम्मा जो थी दही बेचती थी। अब यहाँ पे देखें कि मगम्मा का विवाद जो था किससे था, तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि मगम्मा का एक बहू भी थी जिसका क्या, मगम्मा की एक बहू थी जिसका मगम्मा के साथ क्या रहता था, हमेशा विवाद रहता था। दोनों में जो है पटरी नहीं चलता था, जिसके कारण क्या हमेशा बातें बात पर क्या होता रहता था, विवाद हो रहता था। अगर हम देखें आगे तो बोला क्या, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, आखिर जो बहू थी उसका क्या नाम थी, तो यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे दिया गया है क्या, बहू का नाम क्या था, तो बहू का नाम नजम्मा था। अगर हम आप लोग से पूछे प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर के प्रमुख पात्र कौन है, तो आप लोग मगम्मा बताइएगा। और बोले अगर हम पूछे आपसे कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो आप लोग बताइएगा क्या, नजम्मा था। अब हम आगे देखें तो बोला है दही वाला मगम्मा किस भाषा में, तो हमने पहले ही बताया प्यारे बच्चों की श्रीनिवास दास का जन्म कहाँ हुआ था, कोलर के कर्नाटक में हुआ था। यानी कर्नाटक में हुआ था तो जब जरूर है कि किस भाषा में हुआ, कन्नड़ भाषा में होगा, क्योंकि जन्म जो है कर्नाटक में हुआ है तो कन्नड़ भाषा में होगा। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे दिया है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो मगम्मा का एक पोता भी था
जो जिसके लिए क्या जाता, मंगम्मा मिठाई लेके जाती थी और पोतों को खिलाती थी। अगर हम आगे देखें तो बोला कि मंगम्मा रहने वाली थी, यानी मंगम्मा जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी। तो हमने प्यारे बच्चों बताया कि क्या मंगम्मा जो थी अमलोरे के पास के एक गांव था, वही गांव के लिए रहने वाली थी। और उसमें आगे जो बोलता है क्या, मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी। तो मंगम्मा जो थी प्यारे बच्चों, ये दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलोर जाती थी। बेंगलुरु में वहीं पे एक अपने बोलते हैं ना कि एक काम को करते करते लागत लग जाता है। तो यहाँ पे थी मंगम्मा जो थी, मंगम्मा एक माँ जो थी उसके साथ क्या हो गया था, मतलब रखे संबंध बढ़िया बन गया था, जिसके कारण थी मंगम्मा बेचने जाती थी, दही बेंगलुरु बेचने जाती थी। अब बेंगलुरु में एक माँ बनाई थी, जिसके पास इन्होंने आगे चल कर क्या पैसा भी रखने की बात की थी। हम यहाँ पे देखें तो बोलता है कि अमराई का कुआं कहाँ था। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे दिख रहा होगा कि अमराई का कुआं कहाँ था, रास्ते पर था। यह जो है रास्ता है और यह अमराई का कुआं है। और यह जो है यहाँ कौन है, रंगप्पा है, जो कि एक नंबर का जुआरी था। अगर हम बात करें कि क्या रंगप्पा कौन था, तो जुआरी था। हम प्यारे बच्चे अभी भी वहाँ पे बोले कि रंगप्पा जो था क्या था, एक प्रकार का जुआरी था। और जो मंगम्मा से हमेशा क्या चाहता था, कुछ रुपये जाता था, जिससे वो क्या कर सके, जुआ खेल सके। और हम अगर आगे देखें तो बोला है प्यारे बच्चों, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो प्यारे बच्चों हम अभी अभी ने बताया क्या कि आखिर जो मंगम्मा की बहू का जो नाम थी वो नजम्मा थी। तो यहाँ पे पूछा है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, बहू थी। अगर यहाँ तक प्यारे बच्चों इस लाइन में जो जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता वहाँ पे हमने आप लोग को बताया। अगर हम इस क्वेश्चन से अगर पूछना चाहें कि बताइए कि श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा कि क्या हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। अगर हम पूछे कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि क्या इस कहानी के अनुवाद किसने किया है, तब बी आर नारायण ने किया है। हमने अभी अभी बताया कि बी आर नारायण ने किया है। अगर हम पूछे कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा जो थी वो दही बेचती थी। और कहाँ बेचने जाती थी, तो बेंगलोर बेचने जाती थी। अगर हम बात करें मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा था। और यहाँ पे अगर देखें क्या दही वाली मंगम्मा किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में। अगर आगे देखें तो मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो पोते के लिए ले जाती थी। और क्या है, मंगम्मा रहने वाली कहाँ की थी, तो अमलोरी के पास एक गांव था, वहाँ के रहने वाली थी मंगम्मा। और क्या मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलोर जाती थी, हमने बताया अभी। अमराई का कुआं कहाँ था प्यारे बच्चों, तो अमराई का कुआं जो था कहाँ था, रास्ते में था, क्योंकि रास्ते में ही अमराई का कुआं है। यहाँ पे देखे ना आप लोग चित्र में देखें, यहाँ पे क्या है, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक प्यारे बच्चों ऐसा जुआरी लड़का था जिसका जुआ का क्या लग गया, लत लग गया था। और ये हमेशा मंगम्मा से क्या करती थी, मंगम्मा से पैसा जो मांगती थी, मांग रही थी, लेकिन मंगम्मा नहीं देता है, क्योंकि इसको पता होता है कि अगर हम इससे पैसा देंगे तो ये आगे चलकर क्या करेगा, जुआ खेलेगा। इसलिए मंगम्मा जो थी रंगप्पा को पैसा नहीं देती थी। और यहाँ पे पूछा गया नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो हमने यही बताया कि नजम्मा मंगम्मा की थी वो बहू थी, क्योंकि मंगम्मा की एक बहू थी जिसका नाम था क्या, नजम्मा था। अगर हम आगे प्यारे बच्चों देखें तो यहाँ पे दिया है क्या, मंगम्मा जो थी अपना पैसा किसके पास रखना चाहती, तो हमने प्यारे प्यारे बच्चों अब भी हमने बताया कि जब मंगम्मा बेचने जाती थी दही बेंगलोर, वहाँ पे क्या बनाई थी, एक समझिए वो बना ली थी जिससे लगाव पूरा रहता था, और माँ जी ही थी। आखिर माँ जी के पास प्यारे बच्चों मंगम्मा अपना पैसा जमा करना चाहती थी, धरना चाहती थी। अगर आप लोग से पूछे कि मंगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहती थी, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि माँ जी के पास जमा करना चाहती थी। अगर हम देखें तो मंगम्मा ने किस कपड़े का ब्लाउज बनाई थी, तो मंगम्मा जो थी वो किस कपड़े का बनाई थी, मखमल का बनाई थी, जिसका कीमत प्यारे बच्चों 8 रुपया था। ये तो यहाँ पे बोला गया है कि कीमत कितना था, तो 8 रुपये था, ब्लाउज की कीमत कितना था, 8 रुपये था। अगर हम देखें तो बोला है आगे क्या, दही वाली मंगम्मा पाठ के केंद्र है वो कौन है, दही वाले मंगम्मा पाठ के केंद्र है जो कौन है, मंगम्मा है। अगर हम आगे देखें प्यारे बच्चे तो यहाँ पे बोला है क्या, मंगम्मा क्या खाती थी, तो मंगम्मा जो थी वो हमेशा क्या खाती रहती थी, पान सुपारी खाती रहती थी, और इसी तरह से वो ये अपना जीवन यापन करती थी। अगर देखें हम तो यहाँ पे बोला गया क्या, मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो प्यारे बच्चों हमने वही बताया कि रंगप्पा एक जो लड़का था जो मंगम्मा से क्या करता था, हमेशा कर्ज मांगना चाहता था। तो प्यारे बच्चों इस कहानी का यह सारांश है। और यहाँ पे हम बता दें कि एक मंगम्मा है और एक पोता है, और एक क्या है, नजम्मा, जो कि मंगम्मा की बहू थी। और रंगप्पा जो था रास्ता में जब भी मंगम्मा दही बेचने जाती थी
तो रंगप्पा रास्ते में क्या करता था, छेड़ता था और उससे पैसा मांगता था, ताकि वो अपने मन की क्या कर सके, मान सके, जुआ खेल सके। और इस कहानी में प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से पूछे क्या मगम्मा मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा दही बेचती थी। अगर बेचने आप लोग से पूछे कि इस पाठ के लेखक कौन है, दही वाले मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो हम प्यारे बच्चों बता दें कि दही वाले मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास दास है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके बारे में, मगम्मा का बारे में कहा गया है। और यह जो थी इसको हमेशा क्या, जो उसकी बहू थी उससे हमेशा विवाद रहते थे। इसी बात को लेकर एक दिन विवाद हो गया था, जब नजम्मा ने अपने बेटे को पीट रहे थे। तो मगम्मा क्या बोलते, क्यों रे राजसी, अपने बेटे को क्यों पीट रही है इसी। तो इसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके कारण क्या दोनों में पटी नहीं रहती थी। और हम प्यारे बच्चे बता दें कि क्या, अगर आप लोग से सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछना चाहे तो पूछेगा क्या, मगम्मा की पारिवारिक स्थिति का सारांश लिखें। तो आप लोग बताइएगा कि मगम्मा एक क्या थी, विधवा औरत थी, जिसके पास किसी भी प्रकार का साधन नहीं था, जिसके कारण क्या करती थी, पास के गांव में जाकर दही बेचने जाती थी, जो भी पैसा आता था उससे क्या करता था, घर का सारा कार्य चलाता था और इसी तरह से अपना जीवन यापन करता था। तो प्यारे बच्चों, यही सब लिखना होता है। और अगर आप लोग से पूछे कि आखिर बहू जो है सास से समझौता क्यों कर लिया, तो बहू जो है सास से समझौता क्यों कर लिया, तो और पूछा है, अगर पूछे तो आप लोग बताइएगा कि बहू ने सास समझौता मजबूरी से कर लिए थे, क्योंकि उसके पास क्या थी, उसके सास के पास क्या थी, पैसा थी, जिसके कारण उसने क्या की थी, समझौता कर लिया था। और अगर प्यारे बच्चों, और अगर पूछे इसमें क्या, आप सबसे पूछे, अगर हम देखें बता रहे हैं कि इस चैप्टर से प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन पाया हम आप लोग के लिए सामने लाए, और इस चैप्टर से अगले क्लास में प्यारे बच्चों हम जरूर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। और आप लोग ऑब्जेक्टिव में लगा के देखिएगा टेस्ट कि आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ें तो कितना नंबर के बन सकता है हम सबसे। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी जो है क्या है, समझिए कहानी है जो कि दही वाली मगम्मा पर बैठा है। अगर आप लोग से पूछे कि क्या पूछेगा, क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, आप लोग से पूछेगा कि हाँ, अमराई का कुआं कहाँ था। आप लोग से अगर हम पूछें कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अमराई का कुआं कहाँ था, रास्ते में था। जबकि मगम्मा जब जाती थी वहाँ तक क्या करता था, उसको छेड़ता था। और अगर हम देखें तो यह प्रश्न प्यारे बच्चों यही सब आता है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं बन सकता। तो हमने अभी अभी बताया था पहले क्लास शुरू करने से कि प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हर एक साल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आता है और 1 से 2 सब्जेक्टिव आ जाता है। अगर हम इस चैप्टर को समझ लिए हैं तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जहाँ भी पूछे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हमसे क्या होगा, बनेगा और हम बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप प्लीज़ हमें भी क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। और इसी तरह से हम प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर को जो है पहले सारांश को समझाएंगे, फिर अगले क्लास में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, और फिर उसके अगले क्लास में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव का प्रश्न लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक चैप्टर का मेरा 3 क्लास होगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम प्यारे बच्चों ये इसी तरह से क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम नया नया चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे प्रश्न का 2-3 प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे कि हम पूछ लेंगे क्या, मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी, बेचती थी। तो क्या बेचती थी, आप लोग आंसर दीजिएगा। एक हो गया। अगर दूसरा पूछे क्या, मगम्मा का जो थी मगम्मा का विवाद किससे था, तो क्या बताएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगर दूसरा की बात करें तो बोले क्या, मगम्मा जो थी वो क्या खाती थी, मगम्मा क्या खाती थी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। और एक प्रश्न हम 5 प्रश्न आप लोग को देंगे। तो यह तीसरा प्रश्न है। अगर चौथा की बात करें तो बताइएगा कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था, बहू का क्या नाम था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या नाम था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था। और एक प्रश्न आप यार बच्चों, जो हमने बताया था क्या, मगम्मा जो थी वो क्या
अगर हम आप लोग की पूछे कि हाँ श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में श्रीनिवास दास का जन्म जरूर भी बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने 5 प्रश्न दिया। ये क्या हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। आप लोग इस 5 प्रश्न को प्यारे बच्चों जरूर कमेंट में बताइएगा। आखिर एक क्लास हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और ये 5 प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं, इसी तरह से आगे भी क्लास लाते रहेंगे। और अगला क्लास जो मेरा होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा। आप लोग जरूर टेस्ट मार कर देखिएगा।